हम इस ठेके को आग लगा देंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तब तक यहाँ से कोई व्यक्ति भी नहीं उठेगा। या तो हमारा जीवन रहेगा या तो ये दारू ठेके का जीवन रहेगा। एक तरफ शिवालय है, दूसरी तरफ देवालय है, और उसके बीच में मदरालय खोलने का अगर काम किया है तो भाजपा ने किया है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर विशेष तौर पर ऋषिकेश और नरेंद्र नगर विधानसभा में लगातार जो अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही है, शायद ही उत्तराखंड के किसी विधानसभा में या भारतवर्ष के किसी राज्य में देखने को मिल रही हो। लगातार यहाँ की निकम्मे जो यहाँ के विधायक मंत्री है, उसकी देन है कि आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ताक पे है, महिला सुरक्षा ताक पे है, युवाओं की सुरक्षा ताक पे है, जिसके चलते आपने देखा कि किस तरीके से हमारे एक भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ टाल मटोली करता दिखाई पड़ता है, किसी तरीके से बचता दिखाई देता है। हमारे लोगों ने बीच नेशनल हाईवे जाम करके जो हमारे भाई की शव था उसको रख करके हमने एक बड़ा आंदोलन वहां पर किया, जिसके चलते जो मैजिस्ट्रेट साहब है, एसडीएम साहब नरेंद्र नगर है के सामने एक मांग पत्र हम लोगों ने दिया गया था, जिसमें यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और कांग्रेस के लोग वहां पे शामिल थे। और इतनी बड़ी जनता के बीच में कम से कम 2000 की भीड़ के सामने जो न्याय की मूर्ति कही जाती है एसडीएम साहब ने, इस मांग पत्र में ये कहा गया था कि ठेके को बंद किया जाएगा। और अगले ही दिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारे भाई की चिता भी ठंडी नहीं होती है और ठेका खोल दिया जाता है। ये इतनी मुझे लगता है कि बिहार की सरकार भी शर्मिंदा है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाने वाली सरकार, उत्तराखंड में देवभूमि से जाना जाने वाला ये राज्य, यहाँ पे राष्ट्र की जो सरकार बैठी है, निश्चित ही महिला शक्ति जो है इनका सर्वनाश के चैनल के माध्यम से हमारी लाश से अगर गुजरना है तो बेशक इस ठेके को खोल दीजिए। और आज तहसील दिवस भी है, मैं अपने सम्मानित साथियों के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ आज जीएम के सामने वहां पहुंच रही हूँ। और धर्म नगरी हमारी देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, हम ज्ञापन सीएम ने ये ठेका तुरंत ही यहाँ से बंद नहीं कराया, चाहे वो खारा स्रोत का हो, चाहे वो नरेंद्र नगर विधानसभा में वेट में आने वाला, मुरारी नगर में आने वाला ठेका क्यों ना हो। अगर ये ठेके जल्द से जल्द बंद नहीं किए जाएंगे तो महिला शक्ति, युवा शक्ति सड़कों पे दिखाई पड़ेगी। और इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा, इनसे लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा, इनसे ये जो अराजकता फैली गई है, फैलाई गई है, ये तो संभल नहीं रहा। ये मातृ शक्ति के सैलाब को भी नहीं संभाल पाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग किसी चीजों पे भी राजनीति करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक महिला हूँ, मैं गोटीकांडा जिला से महिला प्रतिनिधि चुनी गई हूँ। मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं महिलाओं के हक की आवाज उठाऊं। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई चीज नहीं आती है, यदि आबकारी विभाग मेरे अंडर में नहीं आता है, तो ये मेरी नैतिक प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस लाइव करवा रहे हैं चैनल, जिम्मेदारी मेरी बनती है कि कम से कम मैं एक मुहिम चलाऊं, उसके खिलाफ मोर्चा खोलूं। और हमारे जो रुड़की रेती की अध्यक्षा है, देवी महिला है, तो मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि कम से कम यदि आबकारी विभाग पे उनका डंडा नहीं चल पा रहा है तो कम से कम उनको अपनी जनता के साथ लेकर के इसमें एक मुहिम चलानी चाहिए थी। कम से कम उनको 8 महीने से ज्यादा हो गया अध्यक्षा बने, और आज जब हत्या हो जाती है तो अध्यक्ष मैडम भी वहां पे जब खड़ी होती हैं तो कहती हैं कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति हो रही है, और अखबारों में सिर्फ नाम दे देने से ये तय नहीं हो जाता कि मातृशक्ति का जो शक्ति स्वरूप है वो
सिर्फ झूठे आश्वासन से, खोखली राजनीति कर देने से तय नहीं हो। हम कहना चाहते हैं वीरांगनाओं का प्रदेश है, ये वीरांगनाओं का प्रदेश है। जब तक यहाँ से पीली रौतेली नहीं निकलेगी कोई भला होने वाला नहीं है। और निश्चित ही मातृशक्ति के नेतृत्व में अगर मुनि की रेती चल रही है तो इस ठेके को तो अब तक कब तक बंद हो जाना चाहिए था, उनको तो इस पे आग लगा देनी चाहिए। हमने 40 गोरती कांडा में 6 महीने का समय दिया है, यदि हमारे यहाँ नहीं हुआ ये काम हम करके दिखाएंगे, हम इस ठेके को आग लगा देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं।